हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 4th की हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 8। इस लेसन का नाम है विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है वह शब्द जिसके द्वारा हमें किसी चीज़ की विशेषता का पता चलता है, उसके गुण दोष दोनों का पता चलता है। तो अब मैं आपको विशेषण विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ऊपर के चित्र में भी अनेक संज्ञाएं हैं। इन संज्ञाओं के बारे में और कुछ जानना हो तो हम कैसा कैसी शब्द लगाकर प्रश्न पूछते हैं। जैसे फूल कैसा फूल, छोटा सफ़ेद सुंदर। कैसी तितली, छोटी रंग बिरंगी सुंदर। कैसा पेड़, ऊंचा हरा घना। कैसी गेंद, गोल धारीदार रंग बिरंगी। कैसा कैसी के उत्तर में जो शब्द आए हैं वे इन संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो अब दी गई है यहाँ पे विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञाएं या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब देखिए, पर्दे के लिए 2 मीटर कपड़ा दीजिए। मुझे 3 किलो सेब देना। 1 दर्जन केले देना भाई। 2 लीटर दूध चाहिए। संख्या वाली विशेषता जानने के लिए हम कितना कितनी वाला प्रश्न पूछते हैं। जैसे कितना कपड़ा, 2 मीटर। कितने केले, 1 दर्जन। कितने सेब, 3 किलो। कितना दूध, 2 लीटर। विशेषण संज्ञा के गुण दोष, स्थान, आकार, दिशा, रंग रूप आदि के बारे में बताते हैं। देखो, अब यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, इसके द्वारा समझाया गया है। मोर सुंदर है, तो मोर की क्या विशेषता है कि वह सुंदर है। तो जो रंगीन शब्द हैं वह विशेषता बता रहे हैं। जैसे मोर सुंदर है तो मोर की विशेषता है कि वह सुंदर है। नीला आसमान देखो, तो आसमान की क्या विशेषता है कि वह नीला है। गुलाबी घड़ी, तो घड़ी की विशेषता है कि वह गुलाबी है। छोटा बच्चा, तो बच्चे की यहाँ पे विशेषता बताई गई है कि वह छोटा है। आगे चलिए, विशेष्य। चाय गर्म है, वाक्य में गर्म विशेषण शब्द चाय संज्ञा की विशेषता बता रहा है। वे संज्ञा शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। यहाँ पे अब विशेष्य की परिभाषा दी गई है। विशेषण शब्द जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। आगे देखिए, विशेषण संज्ञा के बाद में या पहले भी आ सकते हैं। जैसे मेरा घर सुंदर है, तो घर हो गया विशेष्य और सुंदर विशेषण। बच्चे खुश हैं, तो बच्चे हो गया विशेष्य और खुश हो गया विशेषण। तो जिन शब्दों से हमें किसी की विशेषता का पता चलता है तो वे हो गया विशेषण, और जिसकी विशेषता का पता चलता है वह हो गया विशेष्य। आगे देखिए, विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो सबसे पहले देखिए गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बताने वाले शब्द जैसे सुंदर, गोल, दुबला, बड़ा, छोटा, मेहनती, मोटा, गोरा आदि। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा बताने वाले शब्द जैसे 1 चिड़िया, 2 तोते, 3 कबूतर, 4 सारस, 5 केले, कुछ लोग, कई फूल आदि।
तो यहाँ पे जिन शब्दों से हमें किसी चीज़ की संख्या का पता चलता है वह कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। अब दी गए है परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परिमाण या माप तोल बताने वाले शब्द, जैसे 1 लीटर, 1 लीटर दूध, 2 मीटर, 3 किलो, 4 दर्जन, 5 मील, थोड़े चावल, बहुत घी आदि। तो यहाँ पे जिसके परिमाण का पता चलता है कि माप तोल का पता चलता है कि ये कितना है, तो वो हो गया परिमाणवाचक विशेषण। आगे आ गया सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द, जैसे यह मेज, तो ये क्या है, सर्वनाम है। वह घड़ी, वह भी सर्वनाम है। वे लड़के, तो आदि। तो ये सारे सर्वनामिक विशेषण हो गए। आगे चलिए, हमने जाना। क्या क्या जाना हमने? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा के गुण, दोष, स्थान, आकार, दिशा, रंग, रूप आदि के बारे में बताते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आगे अब इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों के लिए सही विशेषण शब्द लिखो। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है कमीज का, तो यहाँ पे क्या आएगा, लाल कमीज। आगे है केले, 4 केले, हरे अंगूर, रंग बिरंगे फूल, सुंदर घड़ी, बुरा उल्लू। तो यहाँ पे उल्लू की विशेषता बताई है कि वे बुरे रंग का है। आगे प्रश्न दूसरा, दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों पर गोला लगाओ। यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, इनमें से हमने ढूंढकर जो विशेषण है उन शब्दों के ऊपर गोला लगाना है। क में देखिए, रोटी गोल है, तो रोटी की क्या विशेषता है कि वह गोल है। गोल शब्द के ऊपर गोला लगाना है। ख, मेरी जेब में 4 सिक्के हैं, तो कितने सिक्के हैं, 4। तो यहाँ पे 4 जो शब्द है उनके ऊपर गोला लगाना है। मुझे 1 किलो लड्डू चाहिए, तो कितने किलो चाहिए, 1 किलो। 1 किलो शब्द के ऊपर गोला लगाना है। घ, 1 लीटर दूध ले आओ, कितने लीटर दूध है, 1 लीटर दूध ले आओ। तो 1 लीटर शब्दों के ऊपर गोला लगाना है। लास्ट में देखिए, आसमान में काले बादल छा गए, तो क्या विशेषता बताई गई बादलों की, काले। तो काले शब्दों के ऊपर गोला लगाना है। आगे चलिए, प्रश्न तीसरा, विशेषण और विशेष्य से मिलाओ और वाक्य बनाओ। यहाँ पे एक मैच दिया गया है विशेषण और विशेष्य का, तो इनका मैच करना है। सबसे पहले इन्होंने एक उदाहरण दिया गया है, पीला फूल। आगे करना है आपने खुद। दूसरा है हरा पेड़, नीला आसमान, काली भैंस, सफ़ेद दूध। ये हो गया इसका मैच। अब इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं और इधर खाली स्थान में लिखने हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए इन्होंने दिया है, जैसे पहला आ गया पीला फूल, तो इन दोनों शब्दों से वाक्य, विशेषण और विशेष्य से वाक्य बनाना है। बगीचे में पीला फूल खिला है, ये हो गया वाक्य। अब दूसरा देखिए, हरा पेड़, तो हरा पेड़, इन दोनों विशेषण और विशेष्य से वाक्य बनाना है। जैसे मेरे घर के आंगन में आम का हरा पेड़ लगा है, ये हो गया वाक्य। बाकी के आपने वाक्य खुद बनाने हैं। आगे चलिए, प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य शब्द चुनकर लिखो। यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, इसमें से विशेषण और विशेष्य शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखने हैं। तो पहले देखिए क्या है, नंबर 1 वाक्य, कक्षा में 30 बच्चे हैं, तो यहाँ पे विशेषण क्या हुआ,
30 और विशेष्य बच्चे। तो आगे है, फल वाले ने मुझे 3 खरबूजे दिए। तो यहाँ पे विशेषण है 3 और विशेष्य है खरबूजे। पिताजी बनारसी साड़ी लाए। विशेषण हो गया बनारसी और विशेष्य हो गया साड़ी। अगला देखिए, मेरे घर की छत चौड़ी है। तो विशेषण हो गया चौड़ी और विशेष्य हो गया छत। माँ ने मीठा शरबत बनाया। विशेषण हो गया मीठा और विशेष्य हो गया शरबत। आगे चलिए, आओ खेले। सही विशेषण शब्द चुनकर कहानी पूरी करो। यहाँ पे एक बॉक्स में विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनको चुनकर इस कहानी को पूरा करना है। तो चलो करते हैं। बच्चे बहुत खुश थे। वे पिकनिक पर सेंचुरी पार्क गए थे। पार्क में सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थी। दिव्या ने मछलियां पकड़ने का जाल डाला, मगर एक भी मछली नहीं फंसी। उधर शरारती बबलू बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। शलभ की कमीज का रंग पीला है, गिलहरी की पूंछ लंबी है, वह मोटे पेड़ की पतली टहनी पर बैठी है। तो ये होगी कहानी पूरी। तो बच्चों, ये था हमारा कक्षा चौथी का पाठ 8। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 9 पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।